वहीं शिक्षक बारी में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोके जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि वैसे बीएड अभ्यर्थियों का क्या दोष है जिन्होंने डीएलएड भी कर रखा है। ये न्यायालय के निर्णय है कि डीएलएड का अगर जो अधिकार मिले, सम्मान मिले, तो बीएड वाले को भी आप सम्मान क्यों नहीं? गलती आपकी, नोटिफिकेशन आपने जारी किया, ये प्लेटफार्म पर फुटपाथ पर रह करके कर्ज ले करके आकर के परीक्षा दे करके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान किया, इसकी भरपाई करें। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर जेटीयू एमएलसी राधाचरण साह को पेश किया जाएगा। आज एमपी एमएलए कोर्ट में राधाचरण साह की पेशी होने वाली है। सुबह करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट के आदेश के तहत ईडी आगे की कार्रवाई की बात करेगी। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जेटीयू एमएलसी राधाचरण साह कल पूरी रात सो ही नहीं पाए। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि हाजत में होने और तबीयत खराब होने की वजह से राधाचरण साह ने खाना भी नहीं खाया। जानकारी के मुताबिक एमएलसी राधाचरण साह के फार्म हाउस के कार्यालय से एक डायरी बरामद की गई है और डायरी में शायरी के तौर पर कोड वर्ड में पैसों के लेन देन का जिक्र है। राधाचरण सेठ के वकील उनसे मिलने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। जी, राधाचरण साह उर्फ सेठ जी जो है उन्हें ईडी ने कल शाम गिरफ्तार किया था और तकरीबन 8:45 पे ईडी के इसी दफ्तर में लेकर के पहुंचा और यहीं पे राधाचरण साह को जो है वो रखा गया है। ऊपर जो कमरा है वहां पे उन्हें हाजत में रखा गया है। और जो जानकारी मिली है ईडी के अधिकारियों द्वारा, जो जानकारी मिली है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक राधाचरण साह की जो तबीयत है वो खराब थी। इस बात की शिकायत उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के तत्काल बाद जो है ईडी के अधिकारियों को दी, जिसके बाद उनका मेडिकल जो चेकअप है वो अस्पताल में कराया गया और उसके बाद जो है उन्हें पटना लेकर के आया गया। इस दौरान जो है मेडिकल टीम भी थी, सीआरपीएफ की जो जवान हैं बड़ी संख्या में वो तैनात थे। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच जो है राधाचरण साह को पटना लाया गया है, ईडी के दफ्तर में रखा गया है। और जो जानकारी मिली है ईडी के सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक एक डायरी जो है वो राधाचरण सेठ के कार्यालय से मिला है, जो फार्म हाउस था वहाँ स्थित कार्यालय से मिला और उसमें कविता के तौर पर जो कोडिंग में बालू का अवैध खनन और जो कर चोरी से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो लिखित की गई है, लिखी हुई है और वो डायरी जो है ईडी ने जब्त की है। और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने जो है जब छुपाई की थी तो 2 बड़े बैग जो है वो नोट से भरे हुए भी बरामद किए गए, जिसके बारे में राधाचरण सेठ से पूछा गया तो उन्होंने कुछ माकूल जवाब नहीं दिया। और अब आज चूंकि उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जाना है, तकरीबन 11 बजे के आसपास में ईडी के अधिकारी जो हैं उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट लेकर के जाएंगे, जहां उन्हें पेश किया जाएगा और फिर फर्दर आगे जो कोर्ट का निर्देश होगा उसके अनुसार जो है कार्रवाई ईडी के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। लेकिन बताते चले कि पूरी रात जो है राधाचरण सेठ जो है वो परेशान रहे। जो ईडी के सूत्र बताते हैं कि पूरी रात जो है वो परेशान रहे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और चूंकि तबीयत खराब की लगातार उनकी तरफ से बात कही जा रही थी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कोर्ट जो है वो क्या तय करता है। राधाचरण सेठ जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजे जाते हैं या फिर ईडी जो है उन्हें रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगाती है। हालांकि ईडी सूत्रों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि ईडी फिलहाल चूंकि राधाचरण सेठ का जो है तबीयत खराब है, तो ऐसे में फिलहाल उन्हें रिमांड पर लेने को लेकर के आज अर्जी नहीं भी लगा सकती है। जब वो स्वस्थ होंगे तो उसके बाद अर्जी लगाएगी, फिर आगे पूछताछ करेगी। चूंकि पहले भी राधाचरण सेठ से ईडी के अधिकारियों ने 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई सवालों का जवाब जो है वो माकूल जवाब जो है वो राधाचरण साह की तरफ से नहीं दिया गया था, जिसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसकेएमसीएच में कैंसर अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही स्पेशल लैब और बिल्डिंग का भी निरीक्षण वो करते नजर आएंगे। सीएम के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एसकेएमसीएच पहुंचे और तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीएम के दौरे के मद्देनजर यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। कैंसर में जो काम हम लोग कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो मेन बिल्डिंग बन रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो हम लोग दिखाना चाहेंगे। और कैंसर के दिशा में पिछले 2 साल में जिस तरह से मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और काम चल रहा है और वो नए बिल्डिंग को कब तक बनाया जाएगा उसकी उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी और यहाँ पर आकर वो उसको भी देखेंगे
जहाँ पर हमारा जो लैब है देश का 5वां ये लैब है। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते नजर आते हैं और इसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी करने और पासपोर्ट छीनने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के नेपाल से भी अच्छे संपर्क बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जांच इसे लेकर हालांकि शुरू कर दी है। साइबर क्राइम की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम अंसारुल हक उर्फ मुन्ना चौहान अंसारी है, जो बिहार में रहने वाला है। मूल रूप से वो बिहार का निवासी बताया जाता है। मुन्ना चौहान के साथ उसके गैंग के अन्य आरोपी मुश्ताक अंसारी, दिनेश यादव और विद्या सागर, जिसे इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे, इन्हें देखा क्या है। और कंबोडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 2.5 लाख रुपए की उगाही भी इन लोगों की तरफ से की गई थी। आरोपी ने 12 लोगों से 22,40,000 की ठगी की है। बेतिया के नरकटियागंज में एक मिनी फाइनेंस बैंक में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अपराधी फिल्मी स्टाइल में देखिए लूट की इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से 8,77,000 रुपए की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। इनमें से 2 अपराधियों ने हेलमेट पहन रखी थी, जबकि 2 के चेहरे पर मास्क लगी हुई थी। अपराधी बैंक में मौजूद मैनेजर, कैशियर और एक अन्य स्टाफ को हथियार दिखाकर अपने कब्जे में लेते हैं और कैश काउंटर से 8,77,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुटी है। गोपालगंज में संदिग्ध गतिविधि वाले ट्रेनिंग सेंटरों पर छापेमारी के बाद एटीएस पटना की टीम गोपालगंज पहुंची हुई है। स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस ने जांच शुरू कर दी है और ये बताया जा रहा है कि जो इनपुट्स हाथ लग रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उसी इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद कई लोग मकान छोड़कर फरार बताए गए हैं। हालांकि जिन लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और कागजात को जब्त किया गया है, उनकी अब गहनता से जांच की जा रही है और उसे डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार। में संदिग्ध गतिविधि वाले ट्रेनिंग सेंटरों पर पुलिस और प्रशासन की छापेमारी के बाद इस वक्त एटीएस पटना की टीम गोपालगंज पहुंच चुकी है और एटीएस की टीम लगातार इसकी जांच कर रही है। ट्रेनर समेत कुल 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ चल रही थी और इन लोगों से अब एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद गोपालगंज के कई इलाकों में एटीएस और स्थानीय पुलिस की छापेमारी भी चल रही है और माना जा रहा है कि पुलिस और एटीएस की इस कार्रवाई में सफलता मिली है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस कार्रवाई के बारे में कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। और बता दें कि गोपालगंज के लखपतिया मोड़ और जादूपुर रोड में पुलिस और प्रशासन की ओर से कल तड़के सुबह में छापेमारी की गई थी और छापेमारी के बाद संदिग्ध गतिविधि वाले ट्रेनिंग सेंटर से तकरीबन 36 लोगों को पकड़ा गया था, जिन्हें पूछताछ के लिए नगर थाना लाया गया था और पूछताछ के बाद इनमें से 27 लोगों को छोड़ दिया गया और कुल 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा था, जिसमें ट्रेनर भी शामिल थे। और इन लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद पुलिस को लगा कि इस मामले में कुछ संदिग्ध और भी गतिविधियां शामिल हैं। इसको लेकर पुलिस ने एटीएस की मदद ली और इस वक्त एटीएस पटना की टीम गोपालगंज पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि इनकी जो गतिविधियां हैं वो किन किन लोगों से जुड़े हैं, कहां से इनके तार जुड़े हैं। और पुलिस को यह शंका है कि ये पीएफआई से इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्र हैं पुलिस के वो बता रहे हैं कि इनकी जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों की जांच के लिए जो मोबाइल जब्त किए गए हैं और जो लैपटॉप मिले हैं उसकी डिकोडिंग की जा रही है और डिकोडिंग के बाद ही उसके अंदर की जो डिटेल है उसे पता चल पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में एटीएस की टीम गोपालगंज पहुँच चुकी है और लगातार जो संदिग्ध गतिविधि वाले सेंटर से लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई इलाकों में छापेमारी भी चली है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम और एटीएस की टीम जांच में लगी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के गांव में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास